अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बेसिकली एक रिलैक्सिंग टूर पे हूँ या रिलैक्सिंग ब्रेक पे हूँ बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन एंड आई नीडेड अ ब्रेक। तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बस वील जस्ट ट्राई टू रिलैक्स और कम एंड प्लीज़ enjoy and appreciate the nature and everything with me. So I'm in Ramsgate और अभी मैं आपको उसकी हिस्ट्री और थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दूंगी। ये बेसिकली एक वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का रॉयल हार्बर है एंड दे प्लेड अ रियली मेजर रोल इन द वॉर। ये जो आप टनल्स देख रहे हैं और जहाँ पे मैं हूँ बेसिकली ये 3 माइल्स लॉन्ग टनल्स हैं और ये सब कुछ इसके आसपास बना हुआ है। And then I'll come with some more actually videos in the same place and about the same place. So let's get on then. Thank you. Basically आज मैं अपनी वॉक करने निकली थी तो I thought I'll just make a video as well and explore the place too. तो जब हम आगे ये बेसिकली एक साइड ऑफ द टनल है जो मैं आज एक्सप्लोर कर रही हूँ। अदर साइड ऑफ द टनल विच इज़ द हार्बर साइड आई विल एक्सप्लोर इट लेटर। तो वैसे तो मैं पहले आई हूँ सो आई डू नो यू नो वेयर टू गो या क्या करना है यहाँ पे। तो अभी वॉक करते करते अगर आप देखें बिल्कुल जस्ट राइट अप टू द एंड जहाँ वो कहते हैं ना कि समंदर एंड दीवार वो जो क्लिफ्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं, ये वो स्टेप्स हैं। और ये बेसिकली क्लिफ्स को काट के पहाड़ों को काट के बनाई गई हैं। तो और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। It's very high up as well, so you know it's not everybody's cup of tea because आपको बहुत walk करना पड़ती है। So you know if you're prepared to do that then it's a really good place to explore and to unwind. और yeah I don't know why इन्होंने अंदर बेंचें बनाई हैं पहाड़ों को काट के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब जंग अजीम 2 हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2 तो ये सब उस ज़माने की चीज़ें बनी हुई हैं और उसी वक्त ये सब क्रिएट किया गया था। तो यू नो जस्ट टू हाइड पीपल फ्रॉम एनी डिस्ट्रक्शन, टू सेव पीपल रादर फ्रॉम एनी डिस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग दे क्रिएटेड दीज थिंग्स। तो बस यू नो दैट्स द थिंग, सो जस्ट गेट द आइडिया ऑफ द प्लेस एंड फील द एटमॉस्फेयर विद मी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जगह लंदन से कोई बहुत दूर नहीं है। आई थिंक इवन इन ट्रेन यू कैन गेट हियर इन एन आवर विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव ईदर। काफ़ी सस्ती राइड है, स्पेशली अगर आपने कोई यू नो ऑफर्स में टिकट्स ले लिए तो कुछ। ये देखिए मैं राइट ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ पहुंच चुकी हूँ। इट्स वेरी हाई। पता नहीं बस वो कहते हैं ना कुदरत अल्लाह ताला ने किस तरह से उस ज़माने के लोगों को इतनी सेंस दी हुई थी कि दे मैनेज टू क्रिएट दीज थिंग्स। लेकिन अब तो यू नो यू कांट इवन थिंक कि कोई भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है विच वुड लास्ट फॉर ईयर्स एंड सेंचुरीज टू कम। तो बस एनीवेज ऊपर आप पहुँचे तो एक गार्डन है, ये भी वॉर टाइम ज़माने का है और यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं जो लोग बैठ के यू नो दे जस्ट वॉच द सी वेव्स एंड एवरीथिंग। और पेनोमिक व्यू, गेट रियली नाइस पेनोमिक व्यू फ्रॉम हियर एज वेल। अच्छा जी, तो आफ्टर 8000 स्टेप्स करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं वापसी का रास्ता ढूंढूं। तो वापसी का रास्ता बिकॉज आई वॉज वेरी हाई अप ऑन द क्लिफ एज वेल इट वुड बी डिफ़िकल्ट एंड इट वॉज यू नो सो आई जस्ट थॉट यू नो कोई मुझे ऐसा रास्ता मिल जाए जो ईजी हो। वैसे तो नीचे जाना आसान ही होता है, ऊपर आने में मुश्किल होती है। तो एनी वेज देयर इज़ अ लिफ्ट देयर एज वेल। और वो लिफ्ट जो है अगेन वो भी 1866 18th सेंचुरी की लिफ्ट है वो भी। बट ऑब्वियसली इट डजंट वर्क ऑल द टाइम्स एंड आई थिंक it's only there just you know as a memory or just as a landmark, to be honest. So what I've done, I just went through down the road or you know
एंड एज इट वॉज गोइंग डाउन हिल, ये यहाँ इस रोड से तो आप ज़ाहिर बताइए ड्राइव करके जा सकते हैं, बट आई थिंक इट वुड बी वेरी स्कैरी टू, और वेरी रिस्की, नॉट स्कैरी एनीवे. सो आई पार्क माई कार ऑन टॉप, और फिर मैंने वहाँ से आई फाउंड दीज स्टेप्स एंड अ वेरी वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ अ साइड स्ट्रीट, जो कि लग रही थी एलीवे थी, लेकिन वो एलीवे नहीं थी. And they had a really really nice little houses as well, beautifully made, you know, little cottages. ये है वो lift, the one which I've mentioned, और ये देखें इस पे gates भी लगे हुए हैं. I mean they are like really metal gates, aren't they? तो उसके बाद जो I don't know, मैं तो there was no timings really कि कब खुलती है कब बंद होती है, but I think I wouldn't really like to take a chance in any case. You know, in case कुछ हो जाए, ये बंद हो जाए और ना खुले, और there won't be anybody to even fix it, because नई लिफ्ट में तो you know चीज़ें लगी हुई होती हैं, अलार्म्स होते हैं. So anyway, this was the side street which I've mentioned to you, cobbled street, और हर स्टेप पे इतना nice work हुआ हुआ है. They got lovely, you know, tiles as well, और every step was unique and on its own. और you can see the architecture as well here. तो ये तो बेसिकली सिर्फ एक ग्लिम्स है ऑफ Ramsgate, जो द वन विच आई हैव जस्ट यू नो फिल्म फॉर यू टुडे. आई जस्ट लव दिस प्लेस, आई लाइक ओल्ड प्लेसेस. और अब आपको आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा हिस्टोरिकल, आई मीन ब्रिटेन हैज़ गॉट लॉट ऑफ हिस्ट्री एज एवरीबडी नोज एनीवे. हर चीज़ जो है, हर जो प्रॉपर्टी है, आई मीन हर बिल्डिंग है, हर हाउस है, कॉटेज है, उसमें कोई ना कोई हिस्ट्री है. दे आर ईजली अबाउट 100-200 ईयर ओल्ड, जो बाकी मुल्कों में तो इतनी ईजिली आपको नहीं मिलती है सब चीज़ें, लेकिन दे समहाउ मैनेजिंग, दे आर समहाउ सर्वाइविंग. तो और मुझे दैट्स व्हाट यू नो आई एम पैशनेट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ architecture, this sort of places as well, because I find them very calming, very nice as well. तो ये देखें, मतलब हर घर ऐसा होता है कि that you know you would stand there and look there on that house for like ages, and you just don't know how to sort of you know just completely absorb that vibe, that feel into yourself. लेकिन anyways, मैं तो ज़ाहिर बात है ऐसी जगहों पे जाती हूँ, and that's what I like as well. So I always get to experience these things, these architectures. Going forward, we'll be going back to the, you know, obviously where we have started, instead of the other side, which I will actually cover again, and then वो मेरी part 2 होगी इस वीडियो की. ये यहाँ पे मुझे very nice restaurant मिल गया है, and I think later on at some point I should really try to have lunch or something here. आप देख ही रहे हैं कि वेदर किस तरह का है. तो बस यहाँ पे होता है अगर सन निकलता है तो सब यू नो खुशी से पागल हो जाते हैं और फिर रश बढ़ जाता है हर जगह. अदरवाइज सब अंदर होंगे, अभी बाहर कोई नहीं होगा. ओनली बिकॉज इट्स लिटिल बिट क्लाउडी है. अदरवाइज आई रियली लाइक क्लाउडी वेदर, मुझे तो खैर बहुत पसंद है. और 1 मिनट में आप देखेंगे सन वापस भी आ चुका है. अब आ चुका है तो आप देख लेंगे सब लोग साइकिलिंग के लिए भी निकल गए हैं, एंड जस्ट डूइंग देयर थिंग्स, एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी. सो एनीवेज, आज का व्लॉग काफ़ी casual type का था. Hopefully I'll see you again with something more informative and something you can just try and attempt and have a nice time out. Thank you. Allah Hafiz. See you then.